नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप मूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो गीता सार को पूरा अंत तक सुनें। सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। गीता शास्त्र में कहा गया है कि सारे दुखों का अंत करना एक ऐसा विचार है जो हर इंसान के मन में आता है। दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिनका अनुभव हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करता है। दुख का कारण कई हो सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव, संबंधों में समस्याएं, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और बहुत कुछ। जीवन में दुखों का अनुभव हमें कठिन समय से गुजरने की शक्ति और समझ प्रदान करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन्हें हमेशा के लिए झेलते रहें। दुखों का अंत करना या उनसे छुटकारा पाने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक प्रयास जरूरी होते हैं। इस लेख में हम दुखों के कारणों, उनके प्रभावों और उनसे निपटने के कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम उन विचारों और तरीकों की चर्चा करेंगे जिनसे हम अपने जीवन में संतोष, शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। दुख का वास्तविक कारण क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रायः दुख हमारे दृष्टिकोण और अपेक्षाओं का परिणाम होते हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं या किसी खास चीज की इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुख का मूल कारण तीसरा इच्छा है। इच्छाओं का अंत करके ही दुखों का अंत संभव है। हमारा मन बहुत चंचल होता है और हमें दुखों और सुखों की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रित करना, दुखों से बचने। हमारा मन बहुत चंचल होता है और यह हमें दुखों और सुखों की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रित करना दुखों से बचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए आत्म संयम और मानसिक स्थिरता की जरूरत होती है। योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्थिरता पाई जा सकती है। नियमित ध्यान करके से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण मिलता है। सही दृष्टिकोण अपनाएं। हमारे जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। यदि हम किसी नकारात्मक घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा जाए तो वह कठिनाई बहुत ही हमारे लिए एक सीख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा और स्वीकार्यता दुख का एक बड़ा कारण हमारे मन में जमा नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जैसे कि गुस्सा, नाराजगी या प्रतिशोध की भावना। दूसरों को क्षमा करके हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं। स्वीकार्यता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी परिस्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकारना उससे सीखना हमें दुखों से दूर ले जाता है। अपेक्षाएं कम करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षाएं भी दुख का कारण बनती है। जब हम दूसरों या दूसरों की चीज से अपेक्षा करते हैं
और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। अपने आप को यह सिखाएं कि आप किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें, बल्कि उसे जो भी रूप में मिले उसी रूप में स्वीकार करें। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता का सहारा लेकर हम दुखों का अंत कर सकते हैं। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि दुख और सुख अस्थायी नहीं है और जीवन में सब कुछ अस्थायी है। विभिन्न धर्मों में दुखों का निवारण पाने के कई उपाय बताए गए हैं, जैसे प्रार्थना, पूजा, ध्यान और सत्संग में भाग लेना। समय के महत्व को समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बहुत बड़ी औषधि है। समय के साथ दुख की भी समाप्त हो जाते हैं। बस धैर्य की जरूरत होती है। किसी भी परिस्थिति में हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगी। कठिन समय सकारात्मक बने रहें और यह माने कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष का भाव विकसित करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतोष वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे खुश रहता है और किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता। संतोष का भाव जीवन में दुखों को कम करने में सहायक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक आती है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारे मन में एक संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यह हमें हमारे खुद के दुखों से दूर कर देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरों की मदद करके हम अपने जीवन में सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए जो हमें एक सही दिशा प्रदान करे। जब हमें यह समझ आता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है तो दुखों का सामना करना आसान हो जाता है। उद्देश्य की भावना हमें एक सकारात्मक दिशा देती है और हमें जीवन की कठिनाइयों को झेलने की शक्ति प्रदान करती है। दुखों का अंत करना एक लंबी प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए और संतोष का भाव विकसित करना चाहिए। दुखों का अंत तभी संभव है जब हम अपनी मानसिकता को बदलें और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है और उसे अपने दुखों का हल भी खुद ही खोजना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम दुखों को कम कर सकते हैं और एक सुखी संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन में दुखों को समाप्त करने के लिए एक अनमोल साधन है। इसके प्रत्येक श्लोक में जीवन के गुण रहस्यों को समझने की शक्ति है। यहाँ पर भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से दुखों के अंत का मार्ग समझने का प्रयास किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग में समर्पण। गीता के अनुसार इंसान को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। अगर हम फल की इच्छा को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को करें तो हमारे जीवन में दुख का अंत हो सकता है। कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करें। जब भी व्यक्ति बिना किसी लालच या आसक्ति के कर्म करता है तो उसे ना तो सफलता में अहंकार होता है और ना ही असफलता में दुख। इस प्रकार मानसिकता से दुख समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान और योग। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें? सच्चे ज्ञान आत्मज्ञान की खोज। गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि माया के प्रभाव से इंसान भ्रमित होता है। इस भ्रम को दूर कर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग। भक्ति का मार्ग अपनाएं।
भगवान में समर्पण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित हो जाता है वह समस्त दुखों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर से संबंध स्थापित करने पर व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ईश्वर पर निर्भरता व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को मानता है और उन पर निर्भर रहता है तो उसे कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। मन को स्थिर रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन की स्थिरता से सभी दुख दूर किए जा सकते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो उसे संसार की घटनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संकल्प की शक्ति। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे जीवन में आने वाले सभी विकर्षण और दुख खत्म हो जाते हैं। सुख दुख में समभाव। गीता में कहा गया है कि सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति दुखों से ऊपर उठ जाता है। समत्व भाव अपनाने से जीवन में परिस्थितियां से उत्पन्न होने वाले दुख समाप्त हो जाते हैं। लोभ मोह का त्याग कर सकते हैं। लोभ मोह का त्याग। जब व्यक्ति प्राणियों में समानता का भाव रखता है और लोभ मोह को त्याग देता है तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का डर समाप्त करना। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है और अविनाशी है। यह समझ लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जो बहुत सारे दुखों का मूल कारण है। जीवन की नश्वरता का ज्ञान हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। यह जानकर कि जीवन की और संसार की चीजें नश्वर हैं, व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति छोड़ सकता है और दुखों से बच सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में घटने वाली घटनाओं को केवल एक दृष्टा की तरह देखना चाहिए। इससे व्यक्ति घटनाओं में उलझता नहीं है और दुखों से बचता है। स्वयं को कर्ता मानने का त्याग कर दें। स्वयं को कर्म का कर्ता न मानकर ईश्वर को कर्ता मानने से व्यक्ति सभी दुखों से दूर हो जाता है और उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियमित समय अभ्यास और आत्म संयम से व्यक्ति अपने मन को और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इससे मन में उत्पन्न होने वाले दुख दूर हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर संयम रखता है तो वह अनावश्यक दुखों से बच सकता है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुखों का कारण हमारे स्वयं के मनोवृत्तियों और सोच में निहित है। अगर हम गीता में दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, समत्व भाव और दृष्टा भाव को जीवन में उतारे तो हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे दोस्तों।